आज साक्षी ने नानी को आवाज पर सीने ने आंटी को बताया जब ये साथ वाला आया कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपको इन कहानियों से डर लगता है तो कृपया इसे यहीं अधूरा छोड़ दें, और अगर फिर भी सुनना चाहते हैं तो दिन में सुनें। रात में सुन रहे हो तो अपनी लाइट्स ऑन रखकर ही सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को भी नैरेट करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपना ईमेल भी दे दूंगा जिसके जरिए आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी मेरे अंकल की जिंदगी की है और उन्होंने खुद मुझे सुनाई थी। यह कोई आम भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है। इसमें भले ही अलौकिक तत्व हैं, लेकिन यह दिखाती है कि कुछ आत्माएं हमारी मदद करने के लिए भी आती हैं। 17 नवंबर 1996 की रात की बात है। मेरे अंकल 21 साल के थे और मुंबई से अपने दादा दादी के घर हरनई जा रहे थे, जो कोंकण का एक खूबसूरत बीच वाला गांव है। रास्ते में टायर पंक्चर हो गया था, इसलिए वे लेट हो गए। हरनई जाने के दो रास्ते थे, एक लंबा और सुरक्षित, दूसरा छोटा लेकिन सुनसान। देर होने के कारण अंकल ने छोटा रास्ता चुना जो गोरेगांव, अम्बेट, मांडांगड़ होते हुए अंजार ले जाता था। रात के करीब 11:30 बजे मांडांगड़ के बाहर उन्होंने एक लड़की को सड़क किनारे खड़ा देखा जो हाथ हिला रही थी। लड़की करीब 15 से 16 साल की थी। उसने सलवार कमीज पहनी थी और दुपट्टा कानों पर लपेटा हुआ था। जब उसने अंकल से मदद मांगी, उसने मराठी में कहा, माला अंजार ल्याला जायचम आहे, अर्जेंट आए, सोड़तोस का। तो अंकल ने उसे गाड़ी में बैठा लिया। उसका नाम रत्ना था। वह मांडांगड़ में अपने मामा के घर गई थी, लेकिन आखिरी बस छूट गई थी। अंकल और रत्ना रास्ते में बातें करने लगे। उसने बताया कि मामा अचानक बीमार पड़ गए थे और उसे स्कूल जल्दी जाना था, इसलिए उसे गाड़ी पकड़नी पड़ी। लगभग 1 घंटे बाद जब वे अंजारले के पास पहुंचे तो रत्ना ने कहा कि बस यहीं रुक जाओ। अंकल ने पूछा कि वह घर तक क्यों नहीं जा रहे। उसने सख्ती से कहा, नाही इथपर्यंतच, पुढे नाही, पुन्हा भेटेन कधीतरी तुला, जा तू। अंकल उसकी आंखों में देखा, कुछ कहना चाहा, पर उसकी आंखों का असर देखकर उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। घर पहुंचने पर अंकल ने यह घटना दादा दादी को बताई। दादी ने चेतावनी दी कि उस रास्ते पर रात में कभी मत रुकना, क्योंकि वहां भूत प्रेत की बातें मशहूर हैं। अंकल ने इसे मजाक समझा। कुछ दिनों बाद वे दोस्तों के साथ अंजारले बीच गए। वहीं उन्होंने पहाड़ी से नीचे आते हुए एक आदमी को देखा। जब उन्होंने उससे रत्ना के बारे में पूछा तो आदमी चौंक गया और धीरे से कहा, रत्ना मेरी बेटी थी, 10 साल पहले मर गई। अंकल को समझ नहीं आया। वही चेहरा, वही नाम और वही लड़की जिसे उन्होंने गाड़ी में बिठाया था। आदमी उन्हें अपने घर ले गया। दीवार पर रत्ना की फोटो लगी थी, फूलों की माला डली हुई। अंकल को यकीन हो गया कि वही रत्ना थी। उसने बताया कि रत्ना उस रात मांडांगड़ से लौट रही थी। उसने आखिरी बस मिस की थी और गाड़ी में सवारी की थी, पर ड्राइवर की थकान की वजह से एक्सीडेंट हुआ और रत्ना की वहीं मौत हो गई। अंकल को अब समझ में आया कि उन्होंने उसे सच में देखा था, और वही 17 नवंबर था, वही दिन जब रत्ना की मौत हुई थी। 3 साल बाद अंकल फिर उसी रास्ते से निकले। रात वही, समय वही, और रत्ना फिर दिखाई दी। इस बार उसने हाथ नहीं हिलाया, बस खड़ी रही जैसे इंतजार कर रही हो। गाड़ी में बैठते ही उसने कहा, तुम्हें अब पता है मैं कौन हूं, डर नहीं लगता? अंकल बोले, नहीं, तू बुरा नहीं चाहती? रत्ना ने बताया कि वह इन 10 सालों में भोर लोक में थी, एक ऐसी जगह जो जीवन और मृत्यु के बीच होती है। उसने कहा कि उसका समय अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वह वापस नहीं जा सकी। वह गाड़ी के रास्ते पर उस जगह भी गई जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने विस्तार से बताया कि कैसे कार पलटी और सिर पत्थर से टकरा गया। फिर मुस्कुराई और बोली, अब मुझे जाना होगा। अंकल ने पूछा, फिर मिलोगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब वक्त होगा, और हवा के झोंके के साथ गायब हो गई। कुछ साल बाद अंकल नया घर लेने वाले थे।
एक रात वे अपने अपार्टमेंट की टेरेस पर टहल रहे थे और अचानक देखा कोने में कोई खड़ा था। वही रत्ना थी। उसने बस इतना कहा, उस घर में मत जाना, वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। अंकल ने तुरंत डील कैंसिल कर दी। बाद में पता चला कि उस फ्लैट में पहले मर्डर हुआ था और उसके बाद एक आत्महत्या। रत्ना ने उन्हें फिर बचा लिया था। अंत में 10 सितंबर 2005 को अंकल ने रत्ना को आखिरी बार देखा। उसने कहा, अब मुझे जाना होगा, दूसरी जिंदगी बुला रही है। उसने आशीर्वाद दिया और हमेशा के लिए चली गई, कभी वापस नहीं आई। अंकल आज भी मानते हैं कि शायद उनके और रत्ना के बीच कोई रिश्ता था जिसकी वजह से वह बार बार वापस आई। और सच यही है, हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ हमारी मदद करने आती है। बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। 7 साल पहले मुझे मेरे कजिन के डिनर पार्टी का इनविटेशन मिला और ये वही कजिन था जिसे मैंने कभी देखा नहीं था। सिर्फ फोन पर ही बात हुई थी, इसलिए अचानक इनकी फैमिली की तरफ से ये निमंत्रण पाकर मैं थोड़ा हैरान था। इनविटेशन पर एक अनजाना पता था। जीपीएस को भी समझ नहीं आया तो मैंने मैप देखकर लोकेशन पिन की। गाड़ी चलाते हुए मैंने देखा कि मैं शहर से कितना दूर निकल गया हूँ। पेड़ पेड़ और खेत खेत, और मन में बार बार सवाल उठ रहा था कि अरे यार, मैं कहाँ जा रहा हूँ। आखिरकार मैं घर के पास पहुंचा, लेकिन घर एकदम सुस्त और पेड़ों से ढका हुआ था। मन में आया, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही मैं ड्राइववे में घुसा, मेरी आंटी और अंकल बाहर आए, चेहरे पर खुशी और हाथ में स्वागत। अंदर घुसते ही मैंने पूछा कि कजिन कहाँ है। अंकल ने कहा कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर गया है। हमने 2-3 घंटे सिर्फ माँ और फैमिली की बातें करके बिताए। आंटी ने होममेड पोर्ट रोस्ट बनाया जिसे मैंने मिनटों में खा लिया, और उसके बाद ऊनो खेला जो मज़ेदार और कम्पिटिटिव साबित हुआ। खेल खत्म होते होते अंधेरा हो गया, लेकिन कजिन अभी भी नहीं आया। मुझे जाना ही था और जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था, तो मैंने आंटी चाचा जी से हाईवे तक जाने का रास्ता पूछा। दोनों मुझे हैरानी भरी निगाहों से देखने लगे और बोले कि तुम रात भर रुकने वाले नहीं। मैंने कहा कि कल काम है और मैं नहीं रुक सकता, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं रुक जाऊं। गुस्से में मैं बोला कि ठीक है, रुकते हैं, लेकिन जल्दी उठना है। जैसे ही उन्होंने बिस्तर और तकिए लेने के लिए मुड़ते हुए कहा, मैं खड़ा हो गया, बाहर निकला और कार में बैठकर ड्राइववे से तेजी से निकल गया। थोड़ी देर में ही उस उदास और डरावनी जगह से बाहर निकल गया और घर पहुंचा। रात के 11 बज रहे थे। माता पिता को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए फेंस से चढ़कर बैक डोर से अंदर गया। रसोई में लाइट जली हुई थी और जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, माँ वहां बैठी, चेहरा अधीर, और बोली, कहाँ थे तुम? मैंने कहा कि आंटी डेबरा के यहाँ था। तुम्हें पता था? तो माँ ने चौंकते हुए कहा, तो फिर उसने फोन करके क्यों कहा कि तुम कभी आए ही नहीं? इस पर पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। यह वाकया मेरे दोस्त अमित के साथ हुआ था। एक रात वो 3 बजे तक जाग रहा था, अपने 5 दोस्तों के साथ, थोड़ा नशे में। सब दोस्त टीवी के सामने बैठे थे, हंस हंस कर बातें कर रहे थे और कभी कभी चिल्ला भी रहे थे। तभी अमित की गर्लफ्रेंड का कॉल आया। उसने फोन उठाया और ऊपर अपने कमरे में चला गया। बात करते करते उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी और उसने देखा कि वहां एक औरत खड़ी थी, लगभग 7 फुट लंबी, काली साड़ी में, बाल खुले हुए और चेहरा ढका हुआ। अमित को पहली बार देखकर हंसी आ गई और उसने फोन पर कहा, यार देख तो सही, कोई औरत खड़ी है, पूरा चेहरा ढका हुआ, साड़ी में, बस बड़ा डरावना दिख रही है। लेकिन जैसे ही उसने औरत को ध्यान से देखा, वो अचानक उसकी तरफ देखने लगी और अमित की आंखों में सीधे झांक गई। अमित का दिल जैसे रुक सा गया। डर के मारे उसका सारा शरीर कांपने लगा और वो तुरंत नीचे अपने दोस्तों के पास दौड़ा। यार सच में कुछ अजीब हुआ। नीचे देखो, कोई औरत खड़ी थी, पूरी काली साड़ी में, लंबी, और उसने मुझे देखा। उसने हांफते हुए सबको बताया। लेकिन उसके दोस्त सोचने लगे, शायद
अमित ने थोड़ी ज्यादा पी ली है। फिर भी सबकी क्यूरियोसिटी दूर करने के लिए वे सभी नीचे उतरे और आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमित ने वॉचमैन से भी पूछा, लेकिन उसने भी मना कर दिया और बस इतना कहा कि बिल्डिंग के पीछे एक श्मशान है जो हमारी बिल्डिंग के सामने ही है। सब थोड़े डर के बावजूद रात को सो गए। अगले दिन जब अमित अपनी कार पार्क करने गया वही जगह पेड़ के नीचे जहां वो रोज पार्क करता था, तो उसने देखा एक कुत्ता उसकी कार के पास जोर जोर से भौंक रहा था। अमित ने ऊपर देखा तो कार के बिल्कुल ऊपर एक रस्सी लटक रही थी। डर के मारे उसका दिल धक धक करने लगा और वो सोच ही नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या उसकी कल्पना। रात को जब वो फ्लैट में बैठा था तभी उनके फ्लैट का डोरबेल बजने लगा। वो डोरबेल जो हफ्तों से खराब पड़ा था और किचन की शेल्फ पर रखा हुआ था। अमित और उसके दोस्त डर के मारे आपस में देखते रहे। आखिरकार वे सब अपने फ्लैट को छोड़कर बाहर निकल गए। उस रात की यादें अमित की जिंदगी से कभी नहीं गई और फिर अमित हमेशा उस काली साड़ी वाली औरत और लटकती रस्सी की यादों से थोड़ा सतर्क रहने लगा। बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। कहानी है जम्मू कश्मीर के छोटे से कस्बे डंगराट की, जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अजनबी आवाजें, चिल्लाहट, भेड़ियों की हुंकार और कभी कभी घुंघरू बजते हुए सुनाई देते हैं। मेरी दोस्त बताती है कि गर्मियों के दिनों में 2000 के आसपास वो दुबई से अपनी माँ के साथ वापस आई थी। शाम के 7:30 बजे तक जब वे जम्मू कश्मीर पहुंची, माँ ने कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ क्योंकि उनके कजिन और रिश्तेदार उन्हें डिनर पर ले जाने वाले हैं। साशु ने नहाकर पर्पल ड्रेस पहन ली, लेकिन तभी माँ चिल्लाई, साशु, कमरे की लाइट किसने बंद की? साशु ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि वो बाथरूम में ही थी। फिर भी माँ ने जनरेटर से लाइट चालू करने के लिए उसे पीछे भेज दिया। लाइट ऑन हुई और वे सब डिनर के लिए निकल पड़े। रात को सब लौट आए और साशु पुराने धूल भरे कमरे में अपने नाइट सूट में सोने चली गई। आधी रात को उसे घुंघरू की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोने की कोशिश की, पर आवाज लगातार आती रही। तभी उसने सुना कि कोई अजीब धुन गुनगुना रहा है और उसे एहसास हुआ कि यह आवाज उसकी नानी की है। लेकिन नानी कमरे में नहीं थी, बल्कि बाहर खड़ी थी। साशु ने देखा कि नानी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, एक मुस्कान जो डरावनी थी, कान से कान तक फैली हुई। साशु ने तुरंत चादर सिर पर खींच ली और किसी तरह नींद में चली गई। सुबह उठकर उसने माँ से पूछा, माँ, नानी कहाँ हैं? घर में सब चुप हो गए और माँ जल्दी से उसके पास आई। साशु, तू ठीक है ना? बुखार तो नहीं है? साशु ने सब कुछ बताया और माँ ने धीरे से कहा, साशु, नानी तो मर चुकी हैं। साशु के दिमाग में सवाल उठे तो कल रात किसने मुस्कुराया था? माँ ने बताया कि नानी कथक डांसर थी और उनके शादी के बाद भी उनके घुंघरू और मुस्कान की परछाई अक्सर दिखाई देती थी। ये गांव में आम बात है। बगल वाली पुष्पा आंटी ने भी अपने मरे हुए पति को 10 साल बाद देखा था। उस दिन के बाद साशु ने नानी को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन जब भी वह जम्मू कश्मीर आती है और उसी पुराने कमरे में सोती है, रात के सन्नाटे में घुंघरू की आवाज और नानी की गुनगुनाहट सुनाई देती है। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना होता है, और जो इस कमरे में एक बार वो आवाज सुन ले उसे कभी नहीं भूलता।